राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको गणगौर पूजन की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। फ्रेंड्स, गणगौर का पूजन पूरे 16 दिन तक चलता है। इसका जो 16वां दिन होता है ना, वो जो चैत्र नवरात्रे का तीसरा नवरात्रा होता है ना, उसे हम बड़ी गणगौर के रूप में पूजते हैं, जिसका पूजन सभी करते हैं। तो गणगौर पूजा के दिन सुबह सवेरे आप स्नान करके अच्छी प्रकार से श्रृंगार करके ये पूजा करें। चौकी लगाएं, चौकी के ऊपर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर दूर्वा रखें और एक देखिए ऐसे छापा आता है गणगौर का, वो ला सकते हैं या प्लेन पेपर भी ले सकते हैं। इस पर टिकिया हम देते हैं। गणगौर की पूजा में ईसर और गणगौर जी की मिट्टी की मूर्तियां बना करके उनकी पूजा की जाती है। तो अगर आपके पास ये मूर्तियां नहीं है तो आप इस दिन शिव परिवार का भी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ माता पार्वती ही ईसर गणगौर हैं, तो उनका भी आप पूजन कर सकते हैं। तो ऐसे 16 दूर्वा का हम इस तरीके से गणेश भगवान को, भगवान भोलेनाथ को, माता पार्वती को हम सबसे पहले दातुन चढ़ा देंगे, दातुन समर्पित कर देंगे। उसके बाद में 16 तार की ऐसी हम एक और यहाँ पर जोटी बनाएंगे, यानी कि दूर्वा से जोटी बना के जल का छींटा दे करके सभी को स्नान करा देंगे। और जो हमने छापा लिया है ना, उसको भी ऐसे हमने कलावा लगा दिया है, मेहंदी से कलावा चिपकाया जाता है। उसके बाद में शिव परिवार को भी हमने ऐसे फूल माला पहना दी है। और देखिए, इस छापे में ईसर गणगौर की फोटो दी गई है, तो इनको भी हम साथ में ही पूजते चलेंगे। इनको भी फूल चढ़ा देंगे और तिलक आदि कर देंगे। तो सबसे पहले देखिए, गणेश भगवान का पूजन करें, उन्हें चंदन से तिलक करें। माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ और छापे में भी गणेश जी दिए गए हैं, और ईसर जी और गणगौर जी को भी ऐसे हम चंदन से तिलक करेंगे। गणेश भगवान को, माता पार्वती और गणगौर माता को ऐसे हम रोली समर्पित कर देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर अक्षत यानी कि चावल चढ़ा देंगे। और देखिए, यहाँ पे गणेश भगवान को और ईसर जी को हम ऐसे जनेऊ चढ़ा देंगे। जनेऊ आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कच्चा सूत भी चढ़ा सकते हैं या कलावा भी आप चढ़ा सकते हैं। तो हमने दोनों को जनेऊ चढ़ा दिया है। इसके बाद में हम इत्र लगा देंगे। पूजा में हम एक जल का कलश भर के रख लेते हैं और इसके बाद में हम एक धूप दीप जला लेंगे। देखिए, इस पूजा में कई तरह के गीत गाए जाते हैं, जैसे कि दूब लाने का गीत गाया जाता है, धूप साफ करने वाला गीत, पाटा धोने का गीत गाया जाता है, टिक्की देने का गीत, छांटे देने का गीत भी गाया जाता है, और साथ में गणगौर को पानी पिलाने का गीत भी गाया जाता है। लास्ट में विदाई के गीत भी गाए जाते हैं। तो ये तरह तरह के लोकगीत होते हैं। इनका सभी का वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप गीत वहाँ से भी सुन सकते हैं। तो हमने यहाँ पे धूप दीप जला लिया है, दीपक का भी पूजन कर लिया है। उसके बाद में हमने गणेश भगवान को 16 दूर्वा अर्पित कर दी हैं। इस पूजा में देखिए 16 अंक का बहुत महत्व है। इसमें टिक्कियाँ दी जाती हैं, जो हमने छापा लगाया था ना, उसमें टिक्कियाँ इस तरीके से दी जाती हैं। 16 टिक्कियाँ हम रोली की देते हैं, 16 यहाँ पर काजल की, 16 मेहंदी की टिक्कियाँ दी जाती हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, जब आप यहाँ पर रोली की टिक्कियाँ दें तो पहले यहाँ पर गणगौर माता को रोली चढ़ाएं, और मेहंदी से दें तो मेहंदी पहले गणगौर माता को लगाएं, काजल लगाएं, उसके बाद ही आप टिक्कियाँ दें। तो जितनी भी जनी आपके साथ में पूजन कर रही है ना, वो सारी इन सारी चीज़ों से 16 टिक्कियाँ देंगी। यानी कि ये जो मैंने टिक्कियाँ लगाई हैं, एक जने की टिक्कियाँ लगाई हैं। इसके बाद जितनी भी हों सभी नीचे टिक्कियाँ लगाती जाती हैं। इसके बाद में गणगौर माता को देखिए श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएंगे, लाल चुनरी पहना दें, भोग लगाएंगे। भोग में जो इसका मेन भोग होता है वो होता है मीठे गुने। जब पहली हमारी गणगौर होती है शादी के बाद की, तो गुने जरूर बनाए जाते हैं। इसके अलावा आप हलवे पूड़ी का भोग भी लगा सकते हैं, साथ में फलों का भोग भी आप लगा सकते हैं। देखिए, ये होता है सुहाग जल। इसके अंदर हमने एक सिक्का, कौड़ी और साथ में सुपारी, हल्दी की गांठ और एक चांदी का छल्ला डाल करके या कच्चा दूध डाल के ऐसे सुहाग जल बनाया है। और 16 दूर्वा की ऐसे जोटी बना के इससे 16 बार छांटे दिए जाते हैं माता गणगौर को। इस तरीके से सभी सुहागने ऐसे छांटे देती हैं। छांटे देने का भी गीत गाया जाता है। इसके बाद में हाथ में दूर्वा और कुछ अक्षत लेकर के, कहीं कहीं पर गेहूं भी लेते हैं, यहाँ पर गणगौर माता की कहानी सुनी जाती है। तो कहानी का वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप कहानी वहाँ से सुन लेना। अब ऐसे जब कहानी पूरी हो जाती है तो हम यहाँ पर पूजा की चौकी पर ये हाथ में जो अक्षत और दूर्वा ली है ना, उनको ऐसे छोड़ देते हैं। तो ऐसे हमारी सुबह की पूजा हो जाएगी। इस चौकी को हमें ऐसे ही लगे रहने देना है। शाम को गणगौर की विदाई की जाएगी। पूजा में जो जल का लोटा भर के रखा है, इसे हम सूर्य को अर्घ्य दे देंगे। और जो सुहाग जल है, इसे गोल गोल घूमते हुए चौड़ा घेरा बनाते हुए डालना होता है। आप छत पर या फिर अपने घर के आंगन में इस जल को डाल सकते हैं। इसके साथ में जो आपने भोग लगाया है, इसको सभी में प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं, या फिर आप सासू माँ को बायने के रूप में भी, ये जो आपने गुने आदि चढ़ाए ना, हलवा पूड़ी चढ़ाए, इसको बायने के रूप में भी आप दे सकते हैं। शाम को गणगौर की विदाई की जाती है। विदाई से पहले गणगौर माता को जल पिलाया जाता है। चांदी के छल्ले से जल पिलाया जाता है
और उसके बाद में विदाई गीत गाते हुए गणगौर माता को पूरे घर में घुमाते हुए विदा कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए गणगौर माता का पूजन करती हैं, वहीं कुंवारी लड़कियां सुयोग्य वर प्राप्ति के लिए गणगौर माता का पूजन करती हैं। अब देखिए, जान लेते हैं कि विसर्जन हमें कैसे करना है। देखिए, मिट्टी की मूर्तियां हैं तो घर के आसपास कोई भी पवित्र नदी हो, जलाशय हो या तालाब आदि हो, वहां पर आप विसर्जित कर सकते हैं, या घर में भी पानी भर करके उसमें भी आप मिट्टी की मूर्तियों को विसर्जित कर सकते हैं। किसी क्यारी में, गमले आदि में भी कर सकते हैं। छापा है, इसका भी विसर्जन किया जाएगा। फूल पत्तियों का सभी का विसर्जन किया जाएगा। और अगर आपने शिव परिवार रखा है तो उसको आप वापस से अपने मंदिर में रख लें। और जो भी सुहाग सामग्री आपने चढ़ाई है ना, इसे आप सुहागनों में प्रसाद के रूप में वितरित कर सकते हैं। थोड़ा सा आप प्रसाद के रूप में खुद भी ले सकते हैं सुहाग का सामान। तो फ्रेंड्स, वीडियो यदि आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में गणगौर माता की जय आप अवश्य लिखना। जय गणगौर माता।